आपको पैसे ही चाहिए ना? अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाद बात करेंगे। और 2 दिन बाद आप मेरे पापा से नहीं, मुझसे बात करेंगे। अभी तो आपने बकवास कर ली, लेकिन आइंदा से भूल कर भी ऐसे बकवास मत करिएगा। तो क्या है ना, आपकी उम्र हो गई है ना, तो कहीं आपको अपनी बात भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अब आपका पाला मंजरी चतुर्वेदी से पड़ा है और बाहर जाने का दरवाजा वहां पर है। और एक आखिरी बात, पैसे आपको मैं वापस दूंगी। मैं यहाँ एहसान मांगने नहीं, अपने पैसे मांगने आया हूँ, समझी? और फिर मेरा उसूल है कि धंधा और व्यापार मैं औरत के साथ नहीं करता, समझी ना? और चतुर्वेदी, तुझे तो मैं देख लूंगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, उसके बाद देखता हूं कितनी ऊंची आवाज निकालता है तू। आज तक ऐसी बोली मैंने कभी नहीं सुनी। याद रहेगी चतुर्वेदी, ये बात मन में हमेशा याद रहेगी। सेठ जी, सेठ जी, मेरी बात। ये क्या क्या तूने मंजरी, हैं? ऐसे गुस्सा दिला दिया सेठ जी को तुमने। क्या जरूरत थी ये सब कहने की? और ये क्या, तूने क्या कहा कि तुझसे बात कर, तू पैसे देगी? पापा आप भी ना इतनी जल्दी घबरा जाते हैं, और मैंने कोई भी बात हवा में नहीं कही है। वो सेठ जी को ना, उसे तो मुझे जवाब देना ही था। वो आपके ऐसे इंसल्ट करता और आपको क्या लगता है मैं बर्दाश्त करती? और रही पैसों की बात, तो वो भी मैनेज हो जाएगा। अगर मंजरी की कोई बात कही है ना, तो उसकी जिम्मेदारी लेती है। अरे लेकिन तुझे क्या जरूरत थी ये कहने की कि 2 दिन में पैसे लौटा देंगे? ये क्या कर हम फंस गए? अभी तुम्हें सेठ जी के आगे हाथ पैर जोड़ लेता, मना लेता, मोहलत ले लेता मैं, लेकिन अब पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं बेटा कि हाथ बढ़ाया और तोड़ लिए। 2 दिन में कहां से होगा इंतजाम ये? पापा जो हो गया सो हो गया, और जहां तक पैसों की बात है, तो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। बस मंजरी, मैं कह रहा हूं कि अब ना तो तू कुछ कहेगी और ना करेगी। मैं और परेशानी नहीं झेल सकता हूं, वैसे ही बहुत परेशान हूं मैं। ताऊ में आकर ये तूने क्या कह दिया मंजरी? अब पैसों का इंतजाम कहां से करेगी? क्या करूं? कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और कोई रास्ता भी नहीं नजर आता। क्या करूं? कहां से करूं पैसों का बंदोबस्त? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइडिया। हेलो, हाँ मैं मंजरी बोल रही हूँ। मेरी आपसे बात हुई थी ना, वो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली बात, वो रेडियो जॉकी वाली जॉब के लिए। हाँ मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। कब से ज्वाइन करना होगा? सॉरी मैम, आपने देर कर दी, हमने किसी और को अपॉइंट कर लिया। ये रेडियो वाली नौकरी भी चली गई, अब क्या करूं? जो हुआ उसे भूलकर अपनी दुनिया में नया कदम रखना। ये दुनिया है बड़ी बेरहम, लेकिन तुम अपनी मंजिल पर नजर रखना। हेलो, मिरेकल पब्लिकेशंस। हाँ मैं मंजरी बोल रही हूँ और मुझे पोएम्स लिखने का बहुत शौक है। अब मैंने सुना है कि आप नए राइटर्स की पोएम्स छापते हैं। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही सुना है। हाँ तो आप पर पोएम के कितने पैसे देते हैं? मैडम आजकल 200 रुपए।
क्या? सिर्फ 200 रुपए? पर मेरी फ्रेंड कह रही थी कि आप 2000 रुपए देते हैं। मैडम वो जमाना गया, आजकल पुराने राइटर्स को भी 500 से ज्यादा नहीं मिलते। एक काम करिए, आप ऑफिस आ जाइए, मिल के बात करते हैं, देखते हैं आप कैसे लिखती है, फिर हम उसके बाद बता पाएंगे। ठीक है, मैं बाद में फोन करके आती हूँ। इसके हिसाब से मुझे कम 10,000 रुपए मिलने चाहिए। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो हो। काम करती हूँ, इन पोएम्स को बेच देती हूँ, एटलीस्ट कहीं तो काम आएंगी। मंजरी, बेटा जल्दी से तैयार हो जा, हम लोग बाजार जा रहे हैं। तू भी चल, तेरे लिए भी कपड़ा खरीद देते हैं। नहीं माँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, आप लोग जाइए। आप पूजा दी को साथ ले जाइए। अरे कैसी बात कर रही है तू? तू नहीं चलेगी तो तेरे कपड़े कौन पसंद करेगा? पूजा दी है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगी। अब ये मत कहना कि पूजा दी की पसंद मुझे पसंद आएगी या नहीं। आप लोग जो भी लेकर आएंगे ना, मैं उसमें खुश रहूंगी। देख, मैं तेरे साथ ना बहस नहीं करना चाहती। मेरे सर पे ढेर सारा काम पड़ा है, जो तेरी मर्जी आए कर, ठीक है? कहाँ चला गया वो पेपर? कमबख्त सारे जरूरी नंबर उसी में लिखे थे, फिर नहीं मिला तो भैया बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ, ये मिल गया, ये बढ़िया हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती। अरे कमबख्त, ये खिड़की किसने खुली छोड़ दी? ये हवा भी। एक मिनट पापा, आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। काम? बेटा वो एक दोस्त के पास जाना है मुझे। हैं? ये लो किधर? हाँ बेटा। बेटा ये पेपर ना मेरे पाउच में डाल दो। है? ये ठीक है हो गया। ये लो। नहीं बेटा, ये नहीं चाहिए, पेपर मुझे मिल गया है, चलता हूँ मैं क्या बोल रही हूँ? मेरा फोन वापस आना पड़ता। माफ कीजिए, हमारे यहाँ तो वैसे ही ज्यादा लोग हो गए हैं, हम तो उन्हें निकालने की सोच रहे हैं। हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। नहीं, आप जा सकते हैं। ओह गॉड, ये तो पापा की डायरी है। इसका मतलब मेरी डायरी पापा के पास चली गई है। अरे साहब, काम ही कहाँ है जो मैं किसी और को काम पे रखूं? वैसे बिजनेस भी बहुत ठंडा चल रहा है। हेलो हेलो पापा, सुनो ना, गलती से मेरी डायरी आपके पास आ गई और आपकी डायरी मेरे पास आ गई है। कहाँ हो आप? मैम, बेटा मैं वो 10 मिनट में वो राज ट्रेवल के यहाँ पहुंच जाऊंगा। अरे वो तो पास में है, मैं आ रही हूँ अभी। देखिए मिश्रा जी, अभी तक आप एक अच्छा सा राइटर नहीं ढूंढ पाए जो ताजमहल के ऊपर एक अच्छा सा लेख लिखे, जिसकी वजह से ताजमहल पूरी दुनिया में मशहूर हो और लोग उसे दूर दूर से देखने आए। अरे लंदन और मेलबर्न वाले कब से हमारे ऑफिस में ताजमहल के ऊपर राइटर मांग रहे हैं। अब जाइए और जल्दी से अच्छा सा राइटर ढूंढ कर लाइए, वरना आइएगा मत। कहां से रख दिया मैंने ऐसे रिश्तेदारों को काम के ऊपर। चले आते हैं। कहिए। जी मैं वो गाइड की नौकरी के लिए। आप चतुर्वेदी जी? जी। देखिए चतुर्वेदी जी, हम आपको काम नहीं दे सकते। इसलिए नहीं कि आपका काम करने का तरीका पुराना है, बल्कि इसलिए कि आप हमारे तरीके से काम नहीं कर सकते। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपको मेरे काम में कोई कमी महसूस नहीं होगी।
देखिए, ताजमहल देखने के लिए अधिकतर फॉरेनर्स आते हैं और आपको तो इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता, तब वो क्या समझ पाएंगे आपकी बात को? आप मुझे नौकरी दीजिए तो सही, मैं सीख लूंगा इंग्लिश कुछ ही दिनों में। मैं हफ्ते भर में सीख लूंगा अंग्रेजी। देखिए, आप प्रैक्टिकल बात कीजिए, एक हफ्ते में कोई इंग्लिश बोलना सीख सकता है क्या? सीख लूंगा, मैं कोशिश तो कर सकता। आप जाइए और आपका और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अगर आपको लगता है कि आप रातों रात इंग्लिश सीख सकते हैं तो पहले इंग्लिश सीख कर आइए, उसके बाद मेरे पास आइए। मैं आपको जरूर काम पे रख लूंगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। आप जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि छोटे और बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए? अगर लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में जानना है, हमारे ताजमहल के बारे में जानना है, तो उन्हें हमारी भाषा में जानना होगा। क्योंकि हम अगर दूसरों की संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमें उनकी भाषा में समझाते हैं, ना कि हमारी भाषा में। अगर वो अपनी संस्कृति और भाषा का इतना ख्याल रख सकते हैं तो हम क्यों पीछे हटे? चले पापा, इन लोगों को टैलेंट की कदर नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। पापा प्लीज चलिए, पापा चलिए। पापा ये सब क्या है? आपने मुझे कहा था कि आप अपने किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं, और ये सब अभी आप इस उम्र में काम करेंगे? पापा अभी आपको आराम करना चाहिए। बेटा, अगर मैं आराम करूंगा तो काम कौन करेगा, पैसा कौन कमाएगा? तुम दोनों की शादी कैसे हो? और आपको क्या लगता है ये सब करने से पैसे आ जाएंगे? पहले ये लोग आपसे 1 महीना काम कराएंगे, इसके बाद सैलरी देंगे, और देंगे कितना? 10,000 या ज्यादा से ज्यादा 12,000। उसमें क्या होगा? मैं जानता हूं, लेकिन क्या है कि नौकरी के दम पर मुझे उधार आसानी से मिल सकता है। प्लीज, अब और उधार नहीं। मैं हूं ना, मैं पैसे का बंदोबस्त कर रही हूँ ना। पापा प्लीज, वैसे इतनी गर्मी हो रही है और मैं नहीं चाहती कि आप इस गर्मी में काम करें। आप प्लीज घर जाके आराम कीजिए। मंजरी बेटा, मेरी बात नहीं पापा, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। अभी आप घर जाके आराम कीजिए। पापा प्लीज जाइए, पापा जाइए ना। मामा जी, मुझे पता है कि चतुर्वेदी अंकल को पैसों की बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर शादी का पूरा खर्चा हम ही लोग उठाएं तो बेहतर होगा। और वैसे भी जो कुछ भी करना है इसी घर में तो करना है। बेटा, बड़ी अच्छी बात कही है तुमने, तो मेरा भी कुछ यही ख्याल है। सुनिए, वो लोग लड़की वाले हैं, आधा खर्चा तो कम से कम शादी का उठाना चाहिए ना उन लोगों को। मामा जी, अगर आपको पैसों को लेके कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं शादी का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। मंजरी का परिवार मुझसे मदद कभी नहीं लेगा, और यही बात अगर आप उनसे कहेंगे तो एहसान के तौर पर ही सही वो आपसे उधार ले लेंगे और उसका बुरा भी नहीं मानेंगे वो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम? हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? और वैसे भी शादी के बाद तो तुम हमारे साथ ही रहने वाले हो ना। ठीक है मामा जी, तब तक मैं सोचता हूं कि उनकी मदद और कैसे की जा सकती है, और आप दोनों भी प्लीज सोचिएगा। जी बेटा। ठीक है, मैं चलता हूं। जी। सुमित्रा, ये कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? अरे संजय इस घर का बच्चा है भाई। देखिए जी, ना मैं संजय के खिलाफ हूँ ना ही चतुर्वेदी जी के खिलाफ। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे, और सब करते भी हैं। बस मैंने सोचा कि ये बात मैं कह दूं आपसे, और फिर रीति रिवाज के अनुसार भी तो ऐसा ही होता है ना। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, आगे और भी दिक्कतें आ सकती हैं। अब क्या दिक्कत आएगी? चतुर्वेदी जी हमारे समधी हैं। तभी तो कह रही हूँ, समाज में कितनी बदनामी होगी हमारी। लोग ये कहेंगे पहले तो उसी घर में अपनी बेटी की शादी कर दी और सारा खर्चा हमसे कराया, और अब बिना किराया दिए उसी मकान में रह रहे। अब आप ही बताइए,
हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? अरे जितनी मुंह उतनी बातें होंगी। लोग ये कहेंगे पहले तो उसी घर में अपनी बेटी की शादी कर दी और सारा खर्चा हमसे कराया, और अब बिना किराया दिए उसी मकान में रहे। ओह गॉड, मैं पापा से डायरी लेना तो भूल ही गई। एक्सक्यूज मी, सुनिए, ये सब आपने लिखा है? हाँ मैंने लिखा है, कोई एतराज? ठहरिए, बुरा मत मानिए पर मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप हमारे यहाँ काम करना चाहें तो। कैसा ऑफर? क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? सोचिए, अगर हम ताजमहल को आपके पोएम्स के जरिए इंटरनेट से और येलो पेजेस से प्रमोट करें तो पूरी दुनिया को हमारी कंपनी के बारे में पता चलेगा। और जिन लोगों ने आज तक ताजमहल के बारे में सिर्फ पढ़ा था, अगर हम पोएम्स के जरिए ताजमहल को रोमांटिक अंदाज में पेश करेंगे तो और लोग आकर्षित होंगे और हमारा बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा। इसमें आपका प्रॉफिट है, मेरा क्या है? आपको क्या लगता है ये काम मैं आपसे फ्री में करवाऊंगा? कितने पैसे देंगे आप मुझे? आप कितने में ये काम कर सकती हैं? देखिए, मैंने पहले कभी ऐसे पोएम्स बेचे नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट रेट के हिसाब से 2000 पर पोएम मिलनी चाहिए। अगर आप इतना देने के लिए तैयार हैं तो मैं कुछ सोच सकती हूँ, क्योंकि मुझे इन पोएम्स के लिए और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इन पोएम्स को आपके एडवर्टाइजमेंट्स के हिसाब से लिखना होगा। तो आप देख लीजिए। देखिए, काम, मेरा मतलब है ये आइडिया नया है, इसलिए हो सकता है शुरुआत में हमारी कंपनी का नुकसान हो जाए, लेकिन शुरुआत में आप पर पोएम 1500 ले लीजिएगा। उसके बाद प्रॉमिस, काम के हिसाब से हम पैसे भी बढ़ा देंगे। मुझे मंजूर है, और सवाल हमारे देश और संस्कृति का है। ये मेरी कुछ पोएम्स हैं, आप इनमें से देख लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी पोएम चाहिए। मैं उस पोएम को आपके हिसाब से लिख लूंगी, लेकिन हाँ, पेमेंट मुझे अभी चाहिए। जरूर। मिस्टर जोशी, प्लीज कम इन। देखिए मिस्टर जोशी, आप मैडम को इनका पेमेंट एडवांस में करवा दीजिए। श्योर सर। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब कैसे भी करके मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। बचे हुए कामों की लिस्ट भी तैयार है, और क्या बचा है, हाँ, शादी का हॉल। मैं खुद ही हॉल की बुकिंग करवा के पेमेंट कर दूंगा, और अंकल से कह दूंगा ये मेरे फ्रेंड का हॉल है, इसलिए वो पैसे नहीं लेगा। दैट्स इट, सिंपल। ये देखो संजय, इसमें क्या है? इसमें पैसे हैं। मैंने कहा था ना कि मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर दूंगी। इतने सारे पैसे कहां से लेकर आई तुम? कहां से नहीं लेकर आई, ये मेरी मेहनत की कमाई है, और इन पैसों को मैं उस सेठ जी के मुंह पर मारूंगी। पता है कैसे बकवास कर रहा था पापा से? मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये पैसे कहाँ मायने रखते हैं? कुछ भी? तुमने कहीं मेरे साथ शादी के लिए हाँ इसलिए तो नहीं की, उनकी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं। मंजरी, बोलो, तुम चुप क्यों? तुम्हारी खुशी क्या है? इश्क